नमस्कार। क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के CBSE बोर्ड के परिणाम सामने आए हैं, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथी अभिभावक, सभी को प्रतीक्षा होती है अपने परीक्षा के परिणाम की। परीक्षा देना और उसका परिणाम आना, ये कह सकते हैं कि सारे जीवन चलता रहता है, आजीवन। खैर, देखिए, ऐसा है कि मैं भी बहुत सारे विद्यार्थियों के परिणाम जानना चाहती थी और कुछ विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पर अपना परिणाम भी भेजा स्वयं, और उनका परिणाम अच्छा था, जिसे जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई उनके लिए। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे अपना परिणाम नहीं भेजा क्योंकि वे उतने प्रसन्न नहीं थे अपने परिणाम से। मैं सबसे पहले जो विद्यार्थी अच्छे अंक, अपने मन लायक अंक प्राप्त किए हैं, जिन्हें मतलब उनका मन चाहे अंक प्राप्त हुए हैं इस परीक्षा में, उन्हें मैं बधाई देती हूँ और आगे बढ़ने की सलाह दूँगी कि बच्चों, अगर आपने अच्छा किया है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, परंतु आपको अभी रुकना नहीं है। जो आपके जीवन का लक्ष्य है वो सिर्फ ये अंक नहीं है, अभी तो इससे कहीं आगे आपको जाना है। तो प्रयत्न करें सही समय पर, सही प्रकार से, ताकि जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। और जब भविष्य में कभी आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके चेहरे पर अफसोस की लकीरें ना हो, आपको सदैव अपने आप पर, स्वयं पर गर्व हो, आपको ये संतुष्टि हो कि आपने जो चाहा उसके लिए समय पर अथक परिश्रम किया। मैं ये नहीं जानती कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अथवा नहीं, सभी को उनका मन चाहा सब कुछ मिलेगा अथवा नहीं, परंतु यह संतोष होना कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, दैट मीन्स आई ट्राइड माई बेस्ट, दिस सेटिस्फैक्शन शुड बी देयर। आपके मन में ये संतोष होना चाहिए। तो रुकना नहीं, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, ये है अग्निपथ, अग्निपथ। अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्होंने आशा की थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे, परंतु उन्हें उनके आशारूप अंक प्राप्त नहीं हुए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सबसे पहले तो आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आप सोचिए, पूरे जीवन सोचना नहीं है, सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे सोचिए, गहन सोच में डूबिए और निष्कर्ष निकालिए कि आपसे कहाँ त्रुटियाँ हुई। Where were the loopholes because of which you could not achieve what you wanted? जो आप चाहते थे वो क्यों नहीं आप प्राप्त कर सके, उस पर विचार कीजिए और अपने मन की आंखों से देखिए। अगर यदि आपको अपनी गलतियाँ, त्रुटियाँ दिख रही हैं तो उन्हें कहीं, यदि संभव हो तो लिख कर रख लीजिए, ताकि समय पर आप उसे भविष्य में दोहराए ना। दूसरी बात, निराश हुए हैं, दुखी हुए हैं? नहीं। यदि हुए हैं तो उस निराशा को और कष्ट को अभी तुरंत त्याग कर दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, सिर्फ एक परीक्षा आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। ये आवश्यक नहीं है कि यदि किसी को
बहुत अच्छे अंक आए हैं तो वो आगे भी सफल होगा, और आज किसी को बुरे अंक आए हैं, कम अंक आए हैं, तो वो असफल होगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, और इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि जिन्होंने आज अच्छा किया है वो भविष्य में अच्छा नहीं करेंगे। अर्थात समय कोई नहीं जानता आने वाला। आपके कर्म यह तय करेंगे कि आप क्या पाएंगे। तो जो निराशा मन में घर कर गई है यदि, तो उसे दूर करें, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आगे की दिशा तय करें। आगे आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे अपनी जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे, और उस दिशा में काम करें। वो एक कहावत है ना, नर हो न निराश करो मन को, कुछ कर्म करो कुछ कर्म करो। तो बच्चों, निराश नहीं होना है, कर्म करना है। ठीक है, बस मुझे लगता है इसके साथ बच्चों से तो बात हो गई, विद्यार्थियों से। अब अभिभावकों से भी मेरा कुछ अनुरोध है। देखिए, हम सभी, मैं भी एक अभिभावक हूँ, किसी की बच्ची भी हूँ और अभिभावक भी हूँ। कभी मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए कुछ स्वप्न देखे थे, उनकी हर इच्छा को तो मैं पूरा नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे भी आजीवन अफसोस रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारे माता पिता, मतलब जैसे हम माता पिता के रूप में, जैसे मैंने कहा कि मैं भी अभिभावक हूँ, तो मेरे भी बच्चे हैं। मैं भी अपनी संतानों के प्रति कुछ स्वप्न देखा करती हूँ कि मेरा पुत्र ऐसा होगा, मेरी पुत्री ऐसी होगी। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ मैंने सोचा है वे भविष्य में वही करें या उन्हें उसमें सफलता प्राप्त हो। तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं निराश हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, और उन्हें भी बार बार उनकी असफलता याद दिलाऊं। देखिए, आप बड़े हैं, उन्हें समय पर डांट, समय पर प्यार दोनों चाहिए। तो बड़ी ही बुद्धिमता से काम लें। आप सभी अनुभवी हैं। अपने बच्चों को ऐसा मार्ग दिखाएं कि वो निराशा में गलत राह पर न भटक जाएं, अपितु उन्हें उनकी त्रुटियों का, उनके जो कर्तव्य हैं उनका बोध हो, और वो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। बस इसी के साथ सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं विराम लूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।